हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.9। इस एक्सरसाइज में वही है जैसा हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था, पैरामेट्रिक फॉर्म। उसमें क्या था कि हमें एक्स और वाई दो फंक्शन दिए गए थे, टी में या थीटा में किसी और वेरिएबल में दिया गया था। लेकिन आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम दो फंक्शन दिए गए हैं, दोनों को विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। वहाँ हमने विद रेस्पेक्ट टू टी या विद रेस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट किया था, वहाँ हमने डी वाई ओवर डी एक्स निकाला था लास्ट में। यहाँ हम डी वाई ओवर डी जेड निकालेंगे, यानी पहले फंक्शन को हम वाई मानेंगे और दूसरे फंक्शन को हम जेड मानेंगे। दोनों का हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद फिर डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन डी जेड ओवर डी एक्स निकालेंगे। बहुत सिंपल चीज़ है, आसानी से आपके समझ में आएगी। देखिए, मैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। इसको पहला जो फंक्शन है वाई, वो दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 1 और इसकी पावर 1/2 अंडर रूट दिया गया है। तो देखिए, डिफ्रेंशिएटिंग वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी वाई ओवर डी एक्स। पहले हम पावर का करेंगे, 1/2 आगे आ गई, एक्स क्यूब प्लस 1 और पावर में से आपने 1 माइनस। अब हम डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे? अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 का। चेन रूल से तो ये हो गया 1/2 एक्स क्यूब प्लस 1 और यहाँ से बच गया आपका माइनस 1/2। इसका करेंगे, पावर आ गई 3x, एक पावर कम हो जाएगी और क्योंकि 1 कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 अपॉन 2, यहाँ से बच गया एक्स स्क्वायर और ये क्योंकि माइनस का है तो नीचे आ जाएगा अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1। ये आपका पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब दूसरे को हम क्या मानेंगे? जेड। वो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर 1/3। इसको भी हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी जेड ओवर डी एक्स कैसे करेंगे? पावर आगे आ गई 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, पावर में से आपने 1 माइनस कर दिया। इसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस कर लीजिए, माइनस 2/3। यहाँ एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x, पावर कम हो जाएगी और 1 कांस्टेंट है तो 0। कर लीजिए 2 1 जा 2, तो डी जेड ओवर डी एक्स आपके पास आ गया 2/3। यहाँ से क्या बच गया x और ये नीचे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2/3। दोनों का हमने डिफरेंशिएशन निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे? अब निकालेंगे हम डी वाई ओवर डी जेड। कैसे निकालेंगे? डी वाई ओवर डी एक्स, इसके बटे में लिखेंगे डी जेड ओवर डी एक्स। ये है आपका डी वाई ओवर डी एक्स, 3x स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स क्यूब प्लस 1 और इसके नीचे क्या आएगा? ये वाला फंक्शन 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2/3। अपॉन के नीचे अपॉन उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू ये उल्टा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2/3 अपॉन 2x। तो देखिए, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से आएगा 3 × 3 9x और x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2/3 अपॉन 2 × 2 4 एक्स क्यूब प्लस 1 और इसका अंडर रूट। ये इसका आपका आंसर आ जाता है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है आपका। y इज इक्वल टू दिया गया है टेंजेंट स्क्वायर एक्स और z दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएटिंग तरीका वही है, y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी डी वाई ओवर डी एक्स। पहले हम पावर का करेंगे, 2 आगे आ जाएगी, टेंजेंट पावर में से 1 माइनस हो गया। चेन रूल से अब हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? टेंजेंट x का। तो ये हो गया आपके पास 2 टेंजेंट x, क्योंकि 1 बचा है, 10 का होता है
sec स्क्वायर एक्स। ये तो हो गया पहले का। अब z का करेंगे। z दिया गया आपके पास sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ध्यान देना ये एक्स स्क्वायर अलग है, sec की कितनी पावर है 2, तो डिफरेंशिएटिंग z विद रेस्पेक्ट टू x यानी dz ओवर dx। कैसे करेंगे, पावर आ जाएगी 2, sec एक पावर कम हो जाएगी x स्क्वायर। अभी तो केवल इस 2 का हुआ है। अब हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, अब हम चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे sec x स्क्वायर का। ये हो गया 2 sec x स्क्वायर, और sec का क्या होता है sec x इंटू टेंजेंट x। अभी तो केवल हमने sec का किया है अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अब हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे x स्क्वायर का। ये हो गया 2, देखो sec इंटू sec यानी डबल हो गया sec स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ से टेंजेंट x स्क्वायर, और x स्क्वायर का आप डायरेक्ट लिख सकते हो कितना आ जाएगा 2x। मल्टीप्लाई कर लो 2 इंटू 2 4x इंटू sec स्क्वायर x स्क्वायर, और यहाँ से आ गया आपके पास 10x स्क्वायर। अब यहाँ से आप वो चीज निकालोगे dy ओवर dz। कैसे निकालोगे, dy ओवर dx अपॉन dz ओवर dx। तो हमने दिया है 2 टेंजेंट x इंटू sec स्क्वायर x, और वो आ गया आपके पास 4x टेंजेंट x स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x स्क्वायर। 2 से आपका 4 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया केवल टेंजेंट x इंटू sec स्क्वायर x, अपॉन नीचे क्या बच गया x इंटू टेंजेंट x स्क्वायर और sec स्क्वायर x स्क्वायर। देखो ये आपस में कटेंगे नहीं, क्योंकि इस टेन की जो एंगल है वो x है केवल, और इस टेन का एंगल क्या है x स्क्वायर। ऐसे इसका एंगल x है और इसका एंगल क्या है x स्क्वायर, तो ये कटेंगे नहीं आपस में, जैसा है वैसा इनको हम छोड़ देंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ पुट करना है। आप ये पहले कर चुके हो इनवर्स वाले में, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब देखिए अगर आपको ध्यान होता है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसका फार्मूला होता है cos 2x का। इसका मतलब यहाँ से आप पुट कर लेते हो, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ से थीटा निकाल लीजिए, टेंजेंट इधर आ जाएगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स x। तो देखिए क्या बन गया, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x की जगह आ गया टेन यानी टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस x की जगह क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा, यानी ये हो गया आपके पास cos इनवर्स। ये किसका फार्मूला है cos 2 थीटा का। cos से आपका cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है टेंजेंट इनवर्स x निकाल चुके हैं हम ये। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx। 2 हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे टेंजेंट इनवर्स x का, और टेंजेंट इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसका मतलब ये बन गया आपके पास 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब करेंगे इसमें हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है आपके पास z इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए यहाँ भी हम क्या पुट करेंगे, यहाँ भी हम टेन थीटा ही पुट करेंगे ये चीज, तो ये बन जाएगा आपके पास टेंजेंट इनवर्स 3x की जगह क्या आ गया टेन थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3x की जगह आ गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अगर आपको ध्यान हो किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला है टेंजेंट 3 थीटा का। तो टेन से आपका टेन कैंसिल हो जाएगा, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x। आप यहाँ से डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग z विद रेस्पेक्ट टू x यानी dz ओवर dx। 3 यहाँ से हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे
टेंजेंट इनवर्स एक्स का, और टेंजेंट इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये आ गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या निकालोगे आप, वही चीज निकालनी है dy ओवर dz, यानी dy ओवर dx अपॉन dz ओवर dx। dy ओवर dx आप निकाल चुके हो, कितना है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। dz ओवर dx कितना है 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अपॉन के नीचे अपॉन है तो आप इसको उल्टा कर लेते हो, ये ऊपर चला गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये नीचे आ गया 3, तो केवल क्या आंसर बच गया आपके पास 2/3। ये इसका आपका आंसर है। ये आपका फोर्थ का थर्ड पार्ट है, इसमें पुट्टी करना है। आप यहाँ से पुट करोगे एक्स स्क्वायर की जगह पर आपको ध्यान होगा, मैंने पहले बताया था अगर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर है तो हमेशा कॉस थीटा पुट होता है। थीटा कितना आ गया यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये बन गया आपके पास टेंजेंट इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आ गया कॉस थीटा, इस एक्स स्क्वायर की जगह भी क्या आ गया कॉस थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया कॉस थीटा, और इस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया कॉस थीटा। टेंजेंट इनवर्स इसका हाफ एंगल कर लो, 1 प्लस कॉस थीटा का हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस का हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे ही 1 प्लस कॉस का हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसका हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। टेंजेंट इनवर्स ऊपर से √2 कॉमन, नीचे से भी √2 कॉमन, यहाँ से देखिए √2 में से केवल क्या बच गया कॉस थीटा बाई 2, यहाँ से बच गया माइनस साइन थीटा बाई 2, ऐसे ही यहाँ से भी क्या बच गया कॉस थीटा बाई 2 प्लस यहाँ से क्या बच गया साइन थीटा बाई 2, √2 से √2 कैंसिल। तो आप क्या करते हो ऊपर वाले में से भी आप क्या कॉमन निकाल देते हो कॉस थीटा बाई 2, और नीचे से भी आप क्या कॉमन निकाल देते हो कॉस थीटा बाई 2। यहाँ क्या बच गया 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। ऐसे ही यहाँ से क्या बन गया 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल। टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन कॉस का होता है टेन थीटा बाई 2, ऐसे ही साइन अपॉन कॉस का होता है टेन थीटा बाई 2। टेंजेंट इनवर्स ये किसका फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया टेंजेंट π/4 माइनस थीटा बाई 2। टेन से आपका टेन कैंसिल हो गया तो y = आ गया π/4 माइनस 1/2, और थीटा की जगह हम क्या लिख लेंगे कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, हम पहले वैल्यू निकाल चुके हैं इसकी। अब आप इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx। देखिए π/4 तो कांस्टेंट है, -1/2, पहले हम कॉस इनवर्स का करेंगे -1 √1 माइनस एंगल का स्क्वायर, और फिर चेन रूल से हम किसका करेंगे एक्स स्क्वायर का, माइनस माइनस प्लस 1/2 √1 माइनस एक्स की 4, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x। 2 से आपका 2 कैंसिल, क्या हो गया ऊपर x और नीचे क्या हो गया √1 माइनस एक्स की पावर 4। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब दूसरा क्या दिया हुआ है जेड, उसमें साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए पुट कर लीजिए यहाँ से x = tan थीटा, यहाँ से आप थीटा निकाल लीजिए, टेंजेंट इधर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x, तो ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स 2x की जगह tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स किसका फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, साइन से साइन कैंसिल, 2 थीटा की जगह क्या आ गया टेंजेंट इनवर्स x। आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग z
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी जेड ओवर डी एक्स कितना आ गया, टू डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, यानी टू टेंजेंट का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 2/x², 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या निकालोगे आप, डी वाई ओवर डी जेड में एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो पहले ये आ जाएगा आपके पास x/√1 माइनस एक्स की पावर 4, और इसके नीचे क्या आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उल्टा कर दोगे आप, x ऊपर चला जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे 2/√1 माइनस एक्स की पावर 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन इनवर्स एक्स। ध्यान होगा आपको, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले लॉग लेते हैं ऑन बोथ साइड्स। लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर साइन इनवर्स x। इनवर्स आपका आ गया था साइन इनवर्स x इनटू में क्या आ जाएगा लॉग x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। देखिए लॉग y का, लॉग का होता है 1/y, अब y का करेंगे dy ओवर dx, ये u इंटू v से होगा साइन इनवर्स x इंटू लॉग x। क्या लिखेंगे हम, साइन इनवर्स x डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x प्लस लॉग x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x, y आ जाएगा साइन इनवर्स x, लॉग x का हो गया 1/x प्लस लॉग x इनवर्स का हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की जगह आ गया x की पावर साइन इनवर्स x, इसका हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए x से x कट गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x। इससे ये कट गया, केवल क्या बच गया x, और साथ में क्या बच गया लॉग x। ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन का। अब सेकंड का करेंगे हम, z इज इक्वल टू केवल क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स x, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग z विद रेस्पेक्ट टू x, यानी dz ओवर dx क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स। आप क्या निकालोगे, dy ओवर dz, यानी dy ओवर dx अपॉन dz ओवर dx। dy कितना है, x की पावर साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस x लॉग x अपॉन x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो कितना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर से √x स्क्वायर कैंसिल, x से आपका x कैंसिल, केवल क्या बच गया साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, सॉरी ये x की पावर है, तो ये x बचेगा यहाँ पर, प्लस x लॉग x, और पूरे के नीचे क्या आ गया 1। ये आपका आंसर है। यहाँ x रह गया था, जो x से ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -1, तो क्या बन जाएगा x की पावर साइन इनवर्स -1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस में x लॉग x, ये आपका आंसर बच जाता है।